करेगा एमटीआर टेक्नोलॉजीज का 600 करोड़ का आईपीओ, प्राइस बैंड 574 से 575 रुपए। नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन और अपडेट, साथ ही कल के लिए कैसी रहनी चाहिए आपकी तैयारी। और हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हमेशा की तरह जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी का स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हैं। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज के शो में। और पूरी रिसर्च टीम है हमारे साथ, परिचय करा दे, कुशल गुप्ता है हमारे साथ ही वरुण दुबे, मानसी और सृष्टि शर्मा से भी हम बातचीत करेंगे अलग अलग खबरों पर, अलग सेक्टर्स के एक्सक्लूसिव रिसर्च के साथ। लेकिन सबसे पहले बाजार में आज के कारोबार पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। तो लगातार दूसरे दिन हमने देखा बाजार में शानदार तेजी रही। निफ्टी 150 पॉइंट चढ़कर 14,900 के पार पहुंचा, तो सेंसेक्स भी करीब 450 अंक चढ़कर 50,300 के करीब बंद हुआ। दरअसल विनिवेश की खबरों से सरकारी कंपनियों में 2 से 20% तक की जोरदार तेजी आज दर्ज की गई। और चलिए अब समझते हैं अनिल सर से कि आज के बाजार में जो तेजी नजर आ रही है वो किस वजह से है। अमेरिकी बाजारों की लगातार दूसरे दिन की तेजी की वजह से भारतीय बाजारों में दमदार शुरुआत होती दिखी। हालांकि सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स फिसलते हुए दिखे ऊपरी स्तरों से और लाल निशान में थे, लेकिन उसके बावजूद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बेहतर शुरुआत करने वाले बाजार हमारे अपने थे। मजबूत शुरुआत हुई, उसके बाद और बढ़ने के बाद हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन आखिरी घंटे में जो बाजार ने दम दिखाया वो काबिल तारीफ है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स एक बार के 200-225 पॉइंट नीचे थे, उस लिहाज से लग रहा था कि अमेरिका का डर है, लेकिन हमारे बाजारों के बंद होते होते डाउ फ्यूचर्स घटकर 100-125 पॉइंट ही नीचे रह गए। और उसके बाद भारतीय बाजार जिस तरह से भागे, जबरदस्त है। दिन के हाई पॉइंट के नज़दीक जाकर बंद होने में कामयाब रहा निफ्टी 14,900 के ऊपर, और बैंक निफ्टी भी 35,400 के आसपास बंद हुआ। सेंसेक्स बड़े दिनों बाद फिर से 50,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। यानी कि अमेरिकी बाजारों की कमजोरी, यूरोप की सुस्ती के बावजूद अगर भारतीय बाजारों में दम है तो ये स्क्रीन पर बाजारों की ताकत दिखा रहा है। और वो भी तब जबकि एफआईज की तरफ से कोई दमदार खरीदारी के आंकड़े आते नहीं दिखे कल के सेशन में। इतनी मजबूती के बावजूद थोड़ी बहुत जो हुई वो शॉर्ट कवरिंग हुई। तो आज भी जो ज़्यादा फोकस मिला और जो ज़्यादा सपोर्ट मिला वो शॉर्ट कवरिंग से मिला। एक इंटरेस्टिंग बात और दिखी कि सेक्टोरल चर्निंग होती दिख रही है और आईटी दिग्गजों ने आज मोर्चा संभाला और वहां से दमदार खरीदारी होती हुई दिखी। बैंक थोड़े कमजोर थे तो उसकी जगह आईटी ने ली, लेकिन बंद होते होते बैंक भी थोड़े और मजबूत होते हुए दिखे और 35,400 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हो पाया। लेकिन असली एक्शन जो बाजार में दिख रहा है वो सेंसेक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी के बाहर है। सरकारी कंपनियों में जबरदस्त तेजी है। डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट जितने भी कंपनियां हैं वहाँ जबरदस्त एक्शन, मतलब पूछे मत। 20% शिपिंग कॉर्पोरेशन जैसे स्टॉक भाग रहे हैं। शिपिंग सेक्टर देख लें, चावल, चाय, शुगर, पेपर, छोटे छोटे कमोडिटी वाले सेक्टर्स, केमिकल, जबरदस्त तेजी वहाँ होती दिख रही है। आईटी तो आई गया एक्शन में, एफएमसीजी शेयर फिर से चलने लगे, ऑटो शेयरों की रफ्तार तेज है। तो चौतरफा खरीदारी भारतीय बाजारों में होती हुई दिख रही है। और भले ही आपको इंडेक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी से इतना पता न चले, लेकिन उसके बाद ब्रॉडर मार्केट में आज ज़बरदस्त मजबूती रही। और मैं ये कहूँगा कि ब्रॉडर मार्केट के लिहाज से अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों के मुकाबले में आज ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूती वाला सेशन रहा। तो ओवरऑल बाजार का मूड, माहौल और सेंटिमेंट बहुत तेज़ी से बदलता हुआ दिख रहा है। चलिए, बाजार में आज की तेजी की वजह हमने समझी, लेकिन कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स और बाजार को संकेत और कहां से मिल सकते हैं, समझेंगे अनिल जी से। लेकिन उससे पहले बाजार में जो आज हमने हरियाली देखी, कौन से सेक्टर रहे हरे निशान में और कहां पर दिखी कमजोरी, समझते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी कुशल गुप्ता। कुशल, बताइए बाजार का हाल। जी, तो कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजारों में आज बहुत ही बढ़िया अपमूव हमें देखने को मिला। खासकर अगर आप लास्ट 1 आवर देखेंगे तो काफी शार्प अपमूव आपको निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्सेस में देखने को मिली। और यहां पर जिस तरह की तेजी बनी उसमें निफ्टी में जो पार्टिसिपेट करने वाले शेयर थे उसमें टाटा मोटर्स, एमएनएम जैसे स्टॉक्स ने 5 से 6% का अपमूव दिखाया। वहीं गिरने वाले शेयरों में कच्चा तेल में जो गिरावट हुई है उस वजह से ओएनजीसी, एचडीएफसी लिमिटेड, साथ ही डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयर जो थे वो प्रेशर में थे। और आईटी स्पेस यहां पर टॉप गेनर्स निकल कर आए। इनफैक्ट यहां पर अगर आप
आप देखें तो जो इंटरनेट से जुड़ी हुई कंपनी है जस्ट डायल, उसने 20% का अपर सर्किट लगाया। साथ ही माइंड ट्री, विप्रो, कोफोर जैसे स्टॉक्स जो थे वो काफी फोकस में थे, वहां पर बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आई आखिरी 1.5-2 घंटे में। साथ ही ऑटो स्पेस में भी इक्वल लेवल की स्ट्रेंथ हमें देखने को मिली और यहां पर भी बढ़िया तेजी बनी दिन के दौरान। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प लगातार फोकस में है और साथ ही एमएनएम में भी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स के संकेत दिख रहे हैं। फार्मा स्पेस में लुपिन, सिप्ला, सन फार्मा अगेन जैसे कि कल के सत्र में तेजी हुई थी आखिरी 1.5-2 घंटे में फार्मा स्पेस में, वैसा ही शार्प अपमूव और मोमेंटम जो है आज फार्मा में देखने को मिला। और एफएमसीजी स्पेस यहां पर भी बढ़िया तेजी बनती हुई दिखी। कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने 20% का अपर सर्किट लगाते हुए नजर आए, जिसमें जस्ट डायल तो था ही, साथ ही शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, साथ ही सिंफनी और आईओएल केमिकल जैसे स्टॉक्स ने भी 20% का अपर सर्किट छुआ। और अंत में जी के सुपर हिट कॉल्स की अगर हम बात करें तो जय ने आपको टीसीएस रेकमेंड किया था, ऑलमोस्ट 2.5-3% की तेजी यहां बनी। साथ ही बीईएल वागले जी ने आपको रेकमेंड किया था और जेएसडब्ल्यू एनर्जी हमारी जो एक्सक्लूसिव खबर थी वो तो थी, और उसमें भी सिमी जी ने भी कॉल दिया था और यहां पर भी उनके कॉल हिट होते हुए नजर आए। तो ओवरऑल खबरों का मोमेंटम काफी बेहतरीन था और बाजारों में तेजी जो है लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया। फिलहाल कुशल, बाजार पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे आज के खास एक्सपर्ट विकास सेठी का रुख अब कर लेते हैं। विकास जी, बाजार अपने दम पर आगे बढ़ रहा है, लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी, क्या करें इस बाजार में अभी, क्योंकि वॉलेटिलिटी हमने काफी देखी है पिछले कुछ दिनों में, और साथ ही ये भी समझेंगे आपसे कल के लिए खरीदारी करने के लिए इंट्राडे पिक आज कौन सी देंगे आप, और हफ्ते भर का नजरिया कहां रखा जाए? बिल्कुल स्वाति, पहले तो बाजार पे कॉल रहेगा कि स्विम विद द टाइड। जिस तरह की दमदार तेजी बाजार में बनी हुई है, बाजार में तेजी ही करना है। और हमने देखा कल जिस तरह से यूएस के बाजार में 600 पॉइंट्स की डाउ में तेजी हुई, जो कि पिछले 5-6 महीनों में सबसे बड़ी सिंगल डे तेजी थी। और उसका कारण भी था कि बॉन्ड यील्ड्स जो कि पहले बढ़ चुके थे उसमें थोड़ी ईजिंग हुई। उसके बाद खबरें आई कि जॉनसन एंड जॉनसन का एक वैक्सीन आ गई है जो कि सिंगल डोसेज वैक्सीन है फॉर कोरोना, तो उसको लेकर भी बाजार काफी खुश हुए। तो वहां की तेजी को फॉलो करते हुए हमने आज दमदार शुरुआत करी और उसके बाद एक शानदार तेजी दिन भर बाजारों में रही, और खास करके लेड बाय पीएसयू स्टॉक्स जहां पे कई सारी खबरें हैं डिसइन्वेस्टमेंट को लेके। तो ओवरऑल एक तेजी का माहौल है और बिल्कुल तेजी में बने रहना चाहिए। जहां तक कल के लिए मेरी पिक का सवाल है, कल के लिए मेरी पिक रहेगी अडानी पोर्ट्स, जो कि आज 720 रुपए पे क्लोज हुआ है। एक दमदार मोमेंटम के साथ ये स्टॉक बना हुआ है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी इस स्टॉक को कल के लिए खरीदा जा सकता है। कल का मेरा इसमें इंट्राडे टारगेट रहेगा 750 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 700 रुपए का। और जहां तक पोजिशनल खरीदारी का सवाल है, मेरा स्टॉक रहेगा पोजिशनल तौर के रूप में जेके पेपर। हमने पेपर सेक्टर पे आज एक दमदार तेजी देखी है, जिसके कारण थे कि चाइना में पेपर के प्राइजेस बहुत बड़े हैं पिछले 1 महीने के अंदर, और अभी भी फ्रेश हाइक की बातें हो रही है। तो इन सबको देखते हुए ये जो पेपर के प्राइजेस है भारत में, वो डेफिनेटली बढ़ जाएंगे और उसका फायदा पूरे पेपर सेक्टर को मिलेगा। हालांकि जेके पेपर भी आज एक अच्छा 9-10% का मूव ऑलरेडी हुआ है, बट मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी इसको बिल्कुल खरीदा जा सकता है। ये रैली जो पेपर स्टॉक्स में है आने वाले दिनों में भी चलेगी। तो पोजिशनली मेरा इसमें 190 रुपए का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 145 रुपए का। और बाकी और भी ट्रिगर्स है, जैसे पोल्यूशन पे जो कंसर्न है जिसके कारण से सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन किया हुआ, तो उसका भी फायदा है। फिर फंडामेंटल जिस कंपनी के बहुत ही अच्छे हैं, तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को खरीदे और पोजिशनली 190 का टारगेट का इंतजार करें। इंट्राडे व्यू अदानी पोर्ट में रखने की सलाह विकास सेठी की, और पोजिशनल व्यू जेके पेपर में रखने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी। बातचीत जारी रहेगी उनसे, लेकिन फोकस शिफ्ट करते हैं अब एनबीसीसी की तरफ। तूफानी तेजी देखने को मिली, 7% ये शेयर भागा है और एक महीने में 60% की तेजी देखी गई है। क्या है वजह तेजी की, समझते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मानसी दवे है। मानसी, बताइए। जी बिल्कुल, लगातार हर रोज हम देख रहे हैं एनबीसीसी में शानदार एक्शन के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। अगर 5 दिनों के ट्रेंड को देखें, 41% तक की बढ़त एनबीसीसी ने देखी है और एक महीने में तो ये 60% तक चढ़ चुका है। इसके पीछे की वजह अगर देखें, लगातार कंपनी को बेहतरीन ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। यही प्रदर्शन है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि अच्छे लेवल्स पर हर रोज ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस साल कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो अगर देखें 3000 करोड़ रहा है और साल के अंत तक और ऑर्डर्स मिलने की भी कंपनी के मैनेजमेंट को उम्मीद है।
सितंबर तिमाही में घाटे से मुनाफे में कंपनी आती दिखी है। अक्टूबर नवंबर की अगर बात करें, कंपनी ने कई सारे नए ऑर्डर्स हासिल किए हैं। अक्टूबर महीने में करीब 1165 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को मिले, वहीं नवंबर महीने में 325 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी ने हासिल किए हैं। Q3 FY21 यानी दिसंबर तिमाही के नतीजों की अगर बात करें, कंपनी के नतीजे भी शानदार रहे। कंपनी का मुनाफा 75% बढ़ता हुआ दिखा। आय 1980 करोड़ से बढ़कर 2150 करोड़ तक जाती हुई दिखी। वहीं लगातार नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं कंपनी को, जिसका सीधा असर है जो कि कंपनी की आय पर, मुनाफे पर हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी की आय का ट्रेंड अगर आप देखेंगे, बढ़ते क्रम में अगर हम देखें Q4 FY20 से लेकर Q3 FY21 में, यानी कि 4 तिमाही के अगर ट्रेंड को देखें, बढ़ते क्रम में ही लगातार कंपनी की आय जो है ये बढ़ती दिखी। और इससे ज्यादा सरप्राइजिंग मुनाफा है, जहां ये Q4 FY20 में 50 करोड़ का मुनाफा देख रही थी, Q3 FY21 में यानी कि दिसंबर तिमाही तक पहुंचते पहुंचते 82 करोड़ का मुनाफा कंपनी के पास है। तो क्लियरली नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंपनी के नतीजे अच्छे हैं, आय मुनाफे का ट्रेंड अच्छा है, जिसके चलते एनबीसीसी में लगातार तेजी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका एनबीसीसी में तेजी की जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, टेलीकॉम सेक्टर पर जरा फोकस शिफ्ट करें तो टेलीकॉम और खास तौर पर टेलीकॉम इक्विपमेंट शेयरों में हमें खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। जरा समझते हैं क्या योजनाएं हैं कंपनी की और फोकस में क्यों है ये कंपनियां। कुशल है हमारे साथ, एक बार फिर से बताइए कुशल। जी, तो टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स जो थे वो काफ़ी आज फोकस में रहे, जिसमें स्टरलाइट टेक, आईटीआई जैसे स्टॉक्स जो थे वहाँ पर 3 से 4% का अपमूव हमें देखने को मिला। और वो इसलिए क्योंकि आप देखिए 4G स्पेक्ट्रम का जो रिस्पांस था वो काफ़ी बेहतरीन था। आज उसकी बिडिंग समाप्त हो चुकी है और यहाँ पर आप तीनों कंपनियां जो है हेविली पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए। खासकर अगर आप भारतीय एयरटेल की बात करें तो वो करीब 18,700 करोड़ रुपए खर्च कर रही है ओवरऑल यहाँ पर स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए। साथ ही वोडाफोन आइडिया ने अपनी 4G सर्विसेज को एनहांस करने के लिए 5 सर्कल्स में बोलियां जीत ली हैं। इनफैक्ट पहले दिन भी जो है रिस्पांस काफी बेहतरीन था जितना अनुमान था उसके मुकाबले। यही नहीं, आप 5G की स्पेस की भी बात करें तो वहां से भी रोल आउट के संकेत क्लियर कट नजर आ रहे हैं और यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आगे आने वाले दिनों में जो है इस पर 5G के ट्रायल्स की जो शेड्यूल है वो रोल आउट करती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट अब तक अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो वहां पर करीब 7% ऐसी पॉपुलेशन है जहां पर 5G रोल आउट ऑलरेडी हो चुका है और इसमें काफी सारे देश जिसमें यूएस, यूके, जापान जैसे जो कंट्रीज हैं वो शामिल हैं। और यहाँ पर अगर आप देखिए तो 2025 तक ये 7% का जो आंकड़ा है ये 20% तक छूता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं 4G और 5G को लेकर जिस तरह के प्लान्स बना रही हैं टेलीकॉम कंपनियां और जो रोल आउट हो रही है सरकार के फोकस की वजह से, उससे इनके जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मेकर्स हैं 4G और 5G वाले वो फोकस में रहेंगे। खासकर स्टरलाइट टेक और आईटीआई अपने एंड पे काफी सारी चीजें, काफी सारी प्रोविजनिंग्स कर रहे हैं और आगे के लिए करार जिनके लिए रिक्वायरमेंट है ये टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाने के लिए ये काफी बेहतरीन लग रहे हैं। तो डिमांड काफी बूस्ट अप हो रही है 4G और 5G के जिस तरह से रिस्पांस हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कुशल। टेलीकॉम इक्विपमेंट पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कई राज्यों में समय से पहले गर्मी आ चुकी है और आईएमडी ने कहा भी है कि मार्च से मई तक ज्यादा गर्मी रह सकती है इस बार। अब ऐसे में हुआ ये है कि जो एसी कंपनियां हैं उनके जो शहर है फोकस में है, खासतौर पर सिम्फनी का शहर तो 20% उछल गया आज। और ज्यादा जानकारी समझते हैं, हमारे सहयोगी वरुण है हमारे पास। वरुण बताइए। देखिए पिछले कुछ दिनों में इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारत के काफ़ी सारे जगहों पे जो टेम्परेचर है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। इनफैक्ट आईएमडी ने खुद कहा है कि मार्च से लेकर मई में सामान्य से टेम्परेचर जो है वो कुछ हद तक ज़्यादा हो सकता है, यानी कि आगे चल के गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और वैसे भी देखिए रिपोर्ट्स कुछ तो ऐसे सजेस्ट कर रही है कि लोग अब लगातार क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उसके चलते भी जो रेफ्रिजरेटर्स है या फिर एसीज़ है उनकी डिमांड में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने वाली है। इनफैक्ट जेफरीज का नोट था जो कि कह रहा था कि आगे चल के जो एसी है उनकी डिमांड में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। वैसे भी इंडिया में पेनिट्रेशन जो है वो काफ़ी कम है। इसके अलावा जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कमोडिटी की कीमतें बढ़ी है और जिस तरह से मांग देखने मिल रही है उसके चलते एसी मैन्युफैक्चरर्स ने कहीं ना कहीं अपने दाम जो है उसमें करीब 5 से 6% के आसपास की बढ़ोतरी की है और आगे चल के इन कंपनियों के रेवेन्यूज़ और मार्जिन्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी।
तो कहीं ना कहीं जो डिमांड बढ़ रही है और जो गर्मी बढ़ रही है उसके वजह से जो रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनी है, एसी बनाने वाली कंपनी है या फिर कूलिंग प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज है, उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। और आज भी आपने वही देखा। मार्केट शेयर अगर आप देखेंगे तो वर्लपूल का करीब 18% रेफ्रिजरेटर में मार्केट शेयर है, गोदरेज का करीब 14% के आसपास है, रूम एसी में वोल्टास का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर 21% के आसपास का, ब्लू स्टार का करीब 12% के आसपास का मार्केट शेयर है। कूलर्स में अगर आप देखेंगे तो सिम्फनी, वोल्टास, ये वो कंपनियां हैं, ओरिएंट इलेक्ट्रिक जो कि अच्छा खासा मार्केट शेयर रखती है, बजाज इलेक्ट्रिक का अच्छा मार्केट शेयर है। और याद रखिए इसके साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है जैसे कि अंबर एंटरप्राइजेस, पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट, यहाँ पे भी नज़र होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो केमिकल कंपनीज है जो कि इन रेफ्रिजरेशन प्रोजेक्ट में केमिकल देती है, वहाँ भी आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। तो बढ़ती गर्मी और बढ़ते डिमांड के चलते एसी, कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स, इनको बनाने वाली कंपनीज और इनमें केमिकल सप्लाई करने वाली कंपनीज में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली है। तो बढ़ती गर्मी के साथ चढ़ रहे हैं एसी कंपनियों के शेयर भी। पूरी जानकारी दी आपने वरुण, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी से बात करते हैं, फोन लाइन पर है हमारे साथ। सर बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। बताइए अब कल के लिए कौन सा ऑप्शन लेकर आए हैं आज? नमस्ते स्वाति जी, आपको और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। दो ऑप्शंस हैं। एक तो कोफोर्ज आईटी की वो कंपनी जो पहले एनआईटी टेक्नोलॉजीज के नाम से जानी जाती थी, तो ये करीब आज 3.7% ऊपर बंद हुई। तो मैं समझता हूं कि अगले 4-5 सेशन के लिए इसको लिया जा सकता है। तो मार्च 2700 सीरीज आप खरीदें, स्ट्राइक प्राइस पे 95 रुपए का प्रीमियम रहेगा। आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 70 रुपए का, टारगेट आप रख सकते हैं 130 रुपए का। दूसरा जो स्टॉक है वो है टोरेंट पावर। तो टोरेंट पावर हालांकि आज 1.14% ही ऊपर बंद हुआ, लेकिन ऊपर खुला था और नीचे बंद हुआ। रेड कैंडल इसने बनाई है, लेकिन हालांकि रेड कैंडल बनाई है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अचानक 3-4 सेशन के अंदर कोई एक बड़ा टावर बन सकता है। तो उस दृष्टि से 4 या 5 सेशन के लिए आप इसका ऑप्शन ले सकते हैं। मार्च महीने का ही 400 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदें, 15.5 रुपए का आपका रहेगा ऑप्शन प्रीमियम। स्टॉप लॉस रखें इसमें 12 रुपए का, टारगेट रहेगा आपका 21 रुपए। दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, पर क्योंकि टोरेंट पावर उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो दोनों में से अगर एक ऑप्शन आपको चुनना हो तो मैं टोरेंट पावर को ज्यादा महत्व दूंगा ट्रेडिंग की दृष्टि से। ध्यान रखिए ये 4 या 5 सेशन के लिए है, और ये भी ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट आइडिया नहीं है, ये प्योरली टेक्निकल रिकमेंडेशन है, और दोनों ही स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद जी। आइए अब समझते हैं कि बाजार के लिए कल अहम संकेत कहां से मिल सकते हैं, ग्लोबली होंगे या लोकल होंगे, और साथ ही निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या हो सकते हैं। सीधे चलते हैं अनिल जी के पास। जहां तक कल के ट्रेडिंग सेशन का सवाल है, नजरें इस बात पर रहेगी कि अमेरिकी बाजारों में आज क्या कमजोरी के साथ सेशन होता है या फिर कुछ रिकवरी दिखती है। 100 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स, उसके मुकाबले में कैसा सेशन अमेरिका में रहता है और कैसे डाउ फ्यूचर्स रहते हैं वो हमारे बाजारों की चाल तय करेंगे। लेकिन उसके बाद भारतीय बाजारों में अपने दम पर ट्रेड होगा। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो धीमे धीमे ऊपर शिफ्ट होता दिख रहा है। 14,750, 14,800 तुरंत प्रभाव से निफ्टी के लिए कल मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर एक बार 15,000, 15,025 की बाधा को पार करने के बाद बाजार 15,075 से लेकर 15,125 तक जाने के लिए तैयार होते दिखेंगे। ये आपको निफ्टी पर नजर आएगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, पिछले 2 दिनों का लो है 35,000 के आसपास, तो 34,800, 35,000 मजबूत सपोर्ट के तौर पर कल काम करेगा। उसके नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत मिलेगा, और एक बार 35,850 के पार निकलने के बाद 36,000, 36,100 मिनिमम है, और उसके अलावा 36,300 से 36,500 तक जाने की ताकत बैंक निफ्टी की भी दिखेगी। तो देखते हैं कल क्या कुछ होता है। ग्लोबल मार्केट्स के संकेत ओपनिंग तय करेंगे, और उसके बाद भारतीय बाजारों में कारोबार होने की संभावना पूरी है। अगर ग्लोबल संकेत कमज़ोर रहे तो आप दोनों तरफ ट्रेड होते देखेंगे, और अगर ग्लोबल संकेत मजबूत रहे तो फिर एक तरफा मजबूती वाला ट्रेड होगा। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज आखिरी आधे पौन घंटे में जिस तरह की ताकत बाजारों ने दिखाई है, उसमें सिर्फ आपको थोड़े से अच्छे ग्लोबल संकेत और थोड़ी सी एफआईज की खरीदारी के डेटा अगर मिल गए तो कल आपके लिए 15,000 के पार निकलना निफ्टी पर लगभग तय है, और बैंक निफ्टी भी 36,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, छूता हुआ नजर आएगा।
तो कल बाजार पर अनिल जी से स्ट्रैटेजी समझने के बाद आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से बात करते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कहां पर रखने की सलाह देंगे? या गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, मार्केट में जिस तरीके से मार्केट लास्ट 2 सेशन में जिस तरीके से बाउंस एक्शन दिखाया है, तो ये लगता है कि यहाँ से मार्केट में और अपसाइड का मूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। हमें लगता है कि मार्केट एक बार यहाँ से 15,000 की तरफ अटेम्प्ट करेगा, तो 15,000 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे हम। तो यहाँ से तेजी का ही ट्रेड करना है। 15,000 का कॉल ऑप्शन जो वीकली एक्सपायरी का 76 रुपीज के आसपास क्लोज हुआ है वो बाय करेंगे। 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और 120 तक के टारगेट हमें लगता है इस ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से मार्केट कंफर्टेबली 14,800 के ऊपर 850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ये दर्शाता है कि अब यहाँ से मार्केट 15,000 15,100 के टारगेट अचीव करता हुआ दिखेगा। तो तेजी करेंगे 15,000 का कॉल लेके। स्टॉक में कल के सेशन के लिए हमें डीएलएफ काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन हुआ है लास्ट 2 सेशन में, जिस तरीके से बाइंग एक्शन देखने को मिली, तो डीएलएफ के टारगेट हमें लगता है 326 से 330 तक के आते हुए दिखेंगे। तो डीएलएफ बाय कर सकते हैं 311 के स्टॉप लॉस से। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। अब आगे बढ़ते हैं, विकास जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी बताइए, अब लंबी अवधि की खरीदारी करनी हो तो कहां पर आज सजेस्ट करेंगे आप? बिल्कुल स्वाति, लंबी अवधि के लिए अगर किसी को खरीदना हो तो आज मैं रेकमेंड करना चाहूंगा, एक महिंद्रा ग्रुप की एग्री फोकस्ड कंपनी है। स्टॉक का नाम है महिंद्रा ईपीसी। ये भारत की एक लीडिंग माइक्रो इरिगेशन वाली कंपनी है, जो कि स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरिगेशन और एग्री पंप्स वगैरह बनाती है। एक दमदार कंपनी है, और जिस तरह से सरकार का फोकस है एग्रीकल्चर के ऊपर, इरिगेशन के ऊपर, मुझे लगता है ये कंपनी का भविष्य बहुत ही अच्छा है। प्लस इनके जो कॉम्पिटिटर है वो तकलीफ में है, तो उसका भी एक फायदा होना है। ये स्टॉक आज 152 के आसपास बंद हुआ है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 9 से 12 महीने में मेरे इसमें टारगेट रहेंगे 275 225 रुपए के। और बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 20% का है और नेग्लिजिबल डेट है। और पिछले 3 साल का अगर प्रॉफिट्स का ग्रोथ देखेंगे तो अराउंड 33% की कैगर से प्रॉफिट्स में ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल इसको खरीदना चाहिए। लंबी अवधि के लिए महिंद्रा ईपीसी में खरीदारी की सलाह विकास सेठी की। विकास जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ शो में शामिल हुए। सभी सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च हम तक पहुंचाने के लिए। शो में आज के लिए बस इतना।